देखते देखते आ गया है दिसंबर और 1 महीने में हो जाएगा ये साल खत्म। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल। करो सुपर से ऊपर की तैयारी अप टू 90% ऑफ एंड 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। सो एज आई प्रोमिस्ड कि आज से हम 9 डोज ऑफ करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे जो करंट में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रीवियस जो मंथ हो चुके हैं आप में से बहुत से लोग रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और बहुत से लोगों ने अभी फॉलो करना स्टार्ट किया है। तो प्रीवियस मंथ के जो भी न्यूज कवर नहीं हुए हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर करेंगे रिवीजन के फॉर्म में। तो ये 9 डोज ऑफ करंट अफेयर डेली 9 PM पर स्टार्ट किया जा रहा है आज से। तो 9 PM पर डेली आपको रिवाइज करना है करंट अफेयर। मॉर्निंग 7 AM पर हम डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ ही रात में हम रिवाइज करके उसके बाद हम सोएंगे। ठीक है, चलिए सेशन को एक बार स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। स्टार्ट करने से पहले जब तक और लोग हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि 30 नवंबर तक हमारा एंड ऑफ नवंबर सेल चल रहा है, जिसमें अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा। उसके लिए सिंपली आपको ये कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टे। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 90% तक का ऑफ और भी बहुत सारे फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, यहाँ पर आपको इस क्लास की या फिर वाईटी पर जितनी भी क्लासेस होती हैं मेरी, उन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। क्लास से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई न्यूज़ है, कुछ भी है, क्लास की लिंक है, वो सब आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सीरिया। आपको बताना है सीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पीके सिन्हा, इरशाद अहमद, राहुल मिश्रा, सैयद अकराबुद्दीन, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया किसे अपॉइंट किया गया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरशाद अहमद। इरशाद अहमद इनको इंडियाज नेक्स्ट अम्बेसडर टू सीरिया अपॉइंट किया गया है। और ये कुछ लिस्ट है इंडियाज अम्बेसडर और हाई कमिश्नर की अगर हम बात करें जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। सो अगर हम अर्मेनिया की बात करें तो नीलाक्षी शाह सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। अजेरबैजान की बात करें तो श्रीधरन मधुसूदन जी को अपॉइंट किया गया है। रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड सीबी जॉर्ज। लॉ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक प्रशांत अग्रवाल। युगांडा के उपेंद्र सिंह रावत जी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के फिलिप ग्रीन जी बने हैं। पनामा के सुमित सेठ। लिथुआनिया के देवेश उत्तम। इंडोनेशिया के संदीप चक्रवर्ती और सोमालिया के कमिश्नर नाम किसी खम्पा जी बने। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिस्ट है इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर के अदर कंट्रीज की। अर्मेनिया हो गया, अजेरबैजान हो गया, युगांडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये लिस्ट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज हु हैज रिसेंटली मेड इट टू द अंपायरिंग पैनल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंपायरिंग पैनल में किसने अपनी जगह बनाई है? निधि बोले, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मिताली राज, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज रिसेंटली मेड इट टू द अंपायरिंग पैनल ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निधि बुले। सो निधि बुले इज द राइट आंसर। और अब हम थोड़ा क्रिकेट से रिलेटेड कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो रिसेंट न्यूज है हमारी। रोहित शर्मा नाउ फर्स्ट बैट्समैन टू हिट 50 सिक्सेस इन दी वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में 50 सिक्सेस लगाने वाले जो पहले बैट्समैन बने हैं उनका नाम रोहित शर्मा है। विराट कोहली जी ने सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है और ओडीआई में इन्होंने सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाई है, दैट इज 50 सेंचुरी। मोहम्मद शामी ये फर्स्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 50 विकेट लिया है इन ओडीआई वर्ल्ड कप। और इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इंडिया रनर अप रहा है। वहीं अगर हम लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2023 की बात करें तो ये टाइटल मैक्स वर्स्टपेन ने जीता है। ये सारी न्यूज हमारी रिसेंट है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है।
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज हु रिसेंटली अचीव द टाइटल ऑफ 83rd ग्रैंड मास्टर इन इंडिया। आपको बताना है हाल ही में भारत में 83rd ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने हासिल किया। अभिनव गुप्ता, आदित्य एस सामंत, अर्जुन पटेल, आकाश शर्मा, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 83rd ग्रैंड मास्टर इन इंडिया कौन बने हैं? ओके, वेरी वेल डन, आदित्य एस सामंत इज द राइट आंसर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आदित्य एस सामंत जी हैं जो कि 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट 5 जो ग्रैंड मास्टर है उसकी लिस्ट है। अगर 83rd पूछा जाए तो आदित्य सामंत महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 82nd वी प्रणीत तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। 81st सायंतन दास, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। 80th विघ्नेश एनआरए, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 79th एम प्रणेश जी हैं और ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो ये लास्ट 5 ग्रैंड मास्टर है जो आप लोगों को याद करना है कि इनका नाम क्या है, कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर है और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशनल मार्टर्स मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सिक्योरिटी लोकेटेड। आपको बताना है कि नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? न्यू दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लखनऊ। ठीक है, तो जो नेशनल मार्टर्स एंड मार्टर्स मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम है रेलवे सिक्योरिटी का, ये कहाँ पर है? लखनऊ में लोकेटेड है। आरपीएफ के द्वारा इसको बनाया गया था, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू म्यूजियम। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट म्यूजियम विल बी बिल्ट इन। दुनिया का जो सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ओके, वेरी गुड, दिल्ली इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। अब म्यूजियम से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दैट इज Reliance Foundation has signed a new cooperation agreement with International Olympic Committee and the Olympic Museum to build on the success of the Olympic Value Education Program in India. So इंडिया में ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम को बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ओलंपिक म्यूजियम के साथ क्या किया है? इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, किसने? रिलायंस फाउंडेशन ने। द फर्स्ट गांधी म्यूजियम ओपनिंग इन द नॉर्थ अमेरिकाज हॉस्टन। जो पहला गांधी म्यूजियम है वो कहाँ पर ओपन किया गया है? नॉर्थ अमेरिका के हॉस्टन में। दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम एट आदिचन्नल्लूर आर्कियोलॉजिकल साइट इन तमिलनाडु। तो जो आइकॉनिक साइट म्यूजियम है इसका फाउंडेशन स्टोन तमिलनाडु में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा रखा गया। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज बीइंग बिल्ट इन न्यू दिल्ली। जो अभी हमारा क्वेश्चन था, है ना? तो नई दिल्ली में जो लार्जेस्ट म्यूजियम है वर्ल्ड का, इसको बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। ओके, तो ये म्यूजियम से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा न्यूज हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टोटल लोन अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एडीबी फॉर अपग्रेडिंग स्टेट हाईवेज इन बिहार। बिहार में स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए एडीबी ने कितने अमाउंट का लोन ग्रांट किया है? $265 मिलियन, $195 मिलियन, $295 मिलियन, $315 मिलियन या फिर $215 मिलियन। इसका आंसर क्या होगा? ये जो भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, है ना, कि हमने लास्ट 6 मंथ में जितनी न्यूज पढ़ी है सब हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। ठीक है, ओके, वेरी वेल डन। सो $295 मिलियन इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ लोन्स से रिलेटेड जो और भी न्यूज है उसको रिवाइज कर लेते हैं कि एडीबी या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने किसको कितना अमाउंट लोन ग्रांट किया है। तो अगर हम एडीबी की बात करें तो इन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को $175 मिलियन का लोन ग्रांट किया है और इससे लगभग 500 किलोमीटर जो मेन रोड है मध्य प्रदेश में उसको क्या किया जाएगा? इम्प्रूव किया जाएगा, उसको 2 लेन वाइड किया जाएगा। इसके अलावा एडीबी ने गुजरात गवर्नमेंट को $181 मिलियन का लोन अप्रूव किया है टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन दी पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद। ओके,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने इंडिया को 8800 करोड़ रुपीस का लोन ग्रांट किया है और इसको एयरपोर्ट और सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा। एडीबी ने असम गवर्नमेंट को $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है टू स्ट्रेंथन फ्लड एंड रिवर बैंक इरोजन रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो एडीबी ने किसको कितना लोन ग्रांट किया है और क्यों दिया है ये आपको याद करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, धीरे धीरे डेली बेसिस पर हम 4-5 को भी कवर करेंगे तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरी लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है Which of the following country has formally rejoined UNESCO after a 5-year absence in July 2023? आपको बताना है कि कौन से देश ने जुलाई 2023 में 5 साल के एब्सेंस के बाद अब ऑफिशियली उन्होंने मतलब फॉर्मली उन्होंने क्या किया है, यूनेस्को को रिज्वाइन किया है। जापान, चाइना, स्कॉटलैंड, यूएसए, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, यूएसए इज द राइट आंसर। यूनेस्को से आप लोगों को याद होगा अभी न्यूज आई थी कि यूनेस्को ने क्या किया है, जो शांति निकेतन है ना, शांति निकेतन को इन्होंने क्या किया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। इसके अलावा कर्नाटका का जो होयसाला टेम्पल है इसको भी क्या किया गया है, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये होयसाला टेम्पल वाला IBPS PO मेंस एग्जाम में आया भी था। ओके, according to a research report by Standard Chartered Bank, the per capita income of India is likely to grow around 70% by which year? आपको बताना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के अकॉर्डिंगली इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम पर पर्सन। जब हम अपने नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलता है। तो एसटीबी ने कहा है कि कौन से ईयर तक मतलब एसटीबी ने एक ईयर प्रिडिक्ट किया है कि इस ईयर तक जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो 70% से ग्रो करेगी। कौन से ईयर इन्होंने बताया है वो आपसे पूछा गया है। ओके, वेरी गुड, 2030 इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2030। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर टारगेट ईयर देख लेते हैं कि कौन सी चीज के लिए कौन सा टारगेट ईयर रखा गया है। सो इंडिया टारगेट 0 रोड एक्सीडेंट फैटिलिटीज, कौन सा टारगेट ईयर है, 2030। एंटी कोल गैसिफिकेशन इन इंडिया, ये भी 2030 है। Indian nuclear power capacity is expected to reach 22,480 megawatt, 2031 का टारगेट रखा गया है। NTPC टारगेट्स 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इसका टारगेट ईयर 2032 है। इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करेंगे 2070 तक, और मुंबई ने कहा है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन प्लान कर रहे हैं 2050 तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट ईयर्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। Next one is Maharashtra government has decided to give the first उद्योग रत्न अवार्ड to which personality? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया? गौतम अडानी, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो रतन टाटा इज द राइट आंसर। उद्योग रत्न अवार्ड किसको दिया गया? रतन टाटा जी को। सो रतन टाटा टू गेट महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। वही अगर आपसे पूछा जाए कि लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया, तो पीएम मोदी जी को। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये किसको दिया जाएगा? ये सुरेश वाडकर जी को दिया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दीपक शेनॉय को। और डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड ये मृणाल ठाकुर को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच कैबिनेट हैज अप्रूव्ड वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट पॉलिसी? किस मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि वर्ल्ड राइनो डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कल जब फिर से हमारा यही सेशन होगा तो उसमें हम विनर का नाम अनाउंस करेंगे। ठीक है, और मुझे आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कि आप लोग चाहते हैं कि सेशन को हम डेली कंटिन्यू करें, है ना। बाकी एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि एंड ऑफ नवंबर सेल चल रहा है। अब अगर अभी आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो उस पर आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा, और उसके लिए सिंपली एक कोड यूज करना है, दैट इज प्रिया टी। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।